सर आपने ग्रोथ की बात बताई, तो वो लाइफ टाइम ग्रोथ, तो रियल में लाइफ टाइम ग्रोथ क्या है? लाइफ टाइम ग्रोथ का मतलब है कि आप कभी रुकते नहीं, क्योंकि रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। तो जो रुका हुआ आदमी जो रुक गया और जो ठहरा हुआ पानी है वो दोनों सड़ जाता है। एंड देयरफॉर लाइफ टाइम ग्रोथ इसलिए करते हैं ताकि हम सड़े नहीं। लाइफ टाइम ग्रोथ इसलिए करते हैं, लाइफ टाइम ग्रोथ आप इसलिए भी करते हैं कि आप नया हो जावे। लाइफ टाइम ग्रोथ का मतलब है नई नॉलेज को अपग्रेड करना। लाइफ टाइम ग्रोथ का मतलब है नई एटीट्यूड्स अपने आप में लाना। लाइफ टाइम ग्रोथ का मतलब है नए कौशल्य या स्किल डेवलप करना। लाइफ टाइम ग्रोथ का मतलब है नई आदतों को डेवलप करना। लाइफ टाइम ग्रोथ का मतलब है नई स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करना। लाइफ टाइम ग्रोथ का मतलब है कि नई क्रिएटिविटी के साथ नया नया चीज़ें करते रहना। अब ये लाइफ टाइम ग्रोथ जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ हम अपने आप से बोर हो जाएंगे, और हम अपने आप से बोर हो जाएंगे तो हम सेम चीज़ें करेंगे। हमें देख के हमारे साथ काम करने वाले बोर हो जाएंगे। हमारे कस्टमर देख रहे हैं कि भाई साहब तो ग्रो नहीं हो रहे और भाई साहब आगे बढ़ने वाले नहीं। इनके संगत में रहने से अपना भी ग्रोथ अटक सकता है, तो वो हमें छोड़ देते हैं। कस्टमर हमें छोड़ देते हैं। एम्प्लॉय देख रहा है कि ये जो मेरा मालिक है ये तो ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहा। हाँ, 8 साल पहले ग्रोथ की बात करता था, आजकल ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहा। तो मैं अभी 8 साल से इधर काम कर रहा हूँ, ये भाई साहब जो मेरे ओनर है आजकल ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। अभी इनके संगत में रहने से तो मेरा भी लाइफ अटक जाएगा। तो आपके एम्प्लॉय ये सोच रहा है कि मैं अटकूँ नहीं, आपका कस्टमर ये सोच रहा है कि मैं अटकूँ नहीं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं अटकूँ नहीं, तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, एक ही चारा है, ज़िंदगी भर मरते दम तक ग्रो होते रहने का। इसी को लाइफ टाइम ग्रोथ बोलते हैं और ये करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत अच्छा बताया आपने लाइफ टाइम के ग्रोथ के बारे में सर। वन टाइम ग्रोथ बोला आपने, बीच में सम टाइम ग्रोथ की बात की, तो थोड़ा सम टाइम ग्रोथ के बारे में बताइए ना कि सम टाइम ग्रोथ क्या है? एक तो वन टाइम ग्रोथ है जो एक बार मिल गया, उसके बाद आपको भी नहीं मालूम क्यों मिला और आपको मालूम भी नहीं है कि क्यों हुआ, और वो आप भी भूल गए और दुनिया को आप पता चल गया कि आप में ग्रो होने की क्षमता नहीं। सम टाइम बोले तो बीच बीच में ये जुगनू के माफत कभी कभी आपको सक्सेस मिल गया। सम टाइम ग्रोथ का प्रॉब्लम क्या है कि आपको खुद को ही नहीं मालूम कि क्यों मिला। आप देयरफॉर आपके पास कोई पैटर्न नहीं है उसको डुप्लीकेट करने का। जो लाइफ टाइम वाले ग्रोथ है ना, ग्रोथ वाले हैं, वो हर टाइप के पैटर्न, हर टाइप का एक्सपेरिमेंट कर चुका है। हर टाइप के डायलॉग मार के उसने एक सिचुएशन को हैंडल करने के, अलग अलग टाइप के डायलॉग मार के उसने हैंडल करने की सिचुएशन। लाइफ टाइम ग्रोथ वाले ने समझ लिया कि इंटरव्यू कैसे लेना है, इंटरव्यू में ताबड़तोड़ जुड़वाना है तो कौन सा डायलॉग मारना है। लाइफ टाइम ग्रोथ वाले को मालूम है कि आदमी रिज़ाइन करने के लिए आया तो कौन सा 5 डायलॉग मारने से और रिजिग्नेशन काट फाट के फेंक देगा। ये लाइफ टाइम ग्रोथ वाले को मालूम है। लाइफ टाइम ग्रोथ वाले को मालूम है कि आदमी को रखना है तो कैसे रखना है, व्यवहार करना है तो कैसे व्यवहार करना है, मोटिवेट करना है तो कैसे मोटिवेट करना है, चार्ज करना है तो चार्ज कैसे करना है, किसी को निकालना है तो कैसे निकालना है, झगड़ा पैदा कराना है तो कैसे कराना है। मतलब वो एक ऐसा स्टूडेंट रहा है जो जिंदगी सबसे बड़ा पाठशाला है, सबसे बड़ा पाठशाला है लाइफ। और इसमें रोज सुबह एक लेसन, दोपहर को एक लेसन, रात को एक लेसन अपने को सीखने को मिलता है। तो ये जो फुल टाइम जो लेसन सीखते रहते हैं ये लाइफ टाइम वाले हैं, और ये सम टाइम वाले ये नहीं करते हैं। एंड देयरफॉर कभी कभी वो फुल चार्ज में रहते हैं। समझो 1 महीना फुल चार्ज में रहे, फिर 3-4 महीना गायब हो गए, फिर कभी कभी लाइफ में 2018 में थोड़ा सा काम किया तो उनको ग्रोथ मिला, 2019 उनके हाथ से निकल गया, 2020 निकल गया, 2021 में सडनली फिर उनकी माता जागरूक उठी, उनको माता आ गया और फिर सडनली वो फिर थोड़ा काम किए। तो इससे क्या हो जाता है, उनका क्रेडिबिलिटी और इज्जत नहीं बढ़ती। तो इसीलिए सम टाइम ग्रोथ उन्हीं को मिलता है जो अलर्ट नहीं है, जो क्यूरियस नहीं है, जो लगातार आगे के बारे में सोच नहीं रहे। सर थैंक यू वेरी मच। आपने ग्रोथ के बारे में वन टाइम, सम टाइम और लॉन्ग लाइफ टाइम ग्रोथ की जो बात बताई ने,
काफ़ी क्लैरिटी हुई है मेरे को, तो बहुत मेरे को अच्छा लगा बहुत। ये तो ग्रोथ की बात सुनी थी, लेकिन वन टाइम, सम टाइम और लाइफ टाइम, वो तो आपके मुंह से ही मैंने सुना। बहुत थैंक यू वेरी मच। आप भी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ क्वेश्चन मैं भी आपको पूछना चाहता हूँ। है ना, आपने समर्थ को इतना बड़ा कंपनी बनाया, 501 करोड़ का कंपनी इसको बनाया आपने, तो आपका ग्रोथ के पीछे सबसे 2 से 3 खास बातें क्या रही होगी दिनेश भाई, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको ग्रोथ मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक बात तो वही है कि आपने जो आज भी बताई कि जो हमारे साथ जो काम करते हैं एज अ टीम समझ के, टीम वर्क बना के जो हम साथ जुड़ जाते हैं तो एक बढ़िया रिजल्ट पाते हैं। और आज मैं एक गर्व से महसूस करता हूँ कि मैं, मेरे साथ जो मेरी टीम है, वो टीम डेडिकेटेड है और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। और हमको एक ऐसा लगता है कि हम काम करते हैं तो एक एक बिजनेस के लिए मानव या मानव के लिए बिजनेस। तो जब हम वो क्लियर दिमाग में रखते हैं कि हम बिजनेस एक मानव के लिए कर रहे हैं, तो उसका एक एक अलग स्ट्रेंथ डायमेंशन मिलता है और सभी डिसीजन हम ले पाते हैं, तो वो हिसाब से हम लेते हैं और सारे ऐसे जुट जाते हैं कि एक अलग अखा एक एटमॉस्फेयर और एनर्जी के साथ सब काम में जुड़ते हैं और सभी के एक टीम वर्क के साथ हम कर पाते हैं। सबसे मेजर जंप किस जमाने में मिला और उसके पीछे क्या राज रहा होगा? हाँ, मेजर जंप तो जब 2009, हाँ 9/11 के जो आया था, हाँ इंसिडेंट हुआ था, मार्केट में गिरावट हुई थी, तो उस समय पे हम जॉब वर्क करते थे तब तक। बाद में 50, 60, 80% काम हमारा कम हो गया। जिस पार्टी के साथ हम काम करते थे ना, तो वो पार्टी ने काफ़ी वो समय में काम कम कर दिया और हमेरा काफ़ी स्टाफ और उसके हिसाब से हमको कम करना पड़ा। वो समय पे हमने तीनों भाइयों ने डिसाइड किया कि अभी एक अवसर आया है हमारे पास, हमने अपॉर्चुनिटी, एक अवसर आया है कि हम छोटा काम हो गया है ना, तो अभी जो करना है खुद का करना है और खुद का करना है। तो वो समय पे हमने एक डिसीज़न लिया और डिसीज़न के साथ हम खुद का काम चालू करना किया। और बाद में जो हमारी स्ट्रेंथ थी, जो वैल्यू के साथ काम करने था, जो टीम के साथ जो एकजुट के काम करने की जो हमारी टीम में जो एक नीति रही थी, वो हिसाब से जब हम खुद के काम करने के लिए गए तो एक ऐसा जेट प्लान के साथ हम आगे बढ़े। ऐसे इतने जेट प्लान के साथ कि सारी हमारी जो नीतियों थी, सारे हम रिलेशनशिप की बात थी, एक एक्सेलेंस का हमारे काम में जो एक्सेलेंस काम करने की जो एक डिफरेंट तरीके से एक काम करने का तरीका था, वो सब देख के मार्केट में इतना सारा रिस्पांस मिला ना हमको कि हमने ऐसा सोचा कि वो कितना समय हमने गवा दिया, कितना समय हमें काफ़ी समय पहले से हमको वो करना था। तो वो रिस्पांस से हिसाब से हमको कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो कॉन्फिडेंस जो हम आगे बढ़े तो टीम को साथ के लेके बढ़े, तो टीम भी हमारे साथ जुड़ी और हमारा ग्रोथ ये 2, 3, 4, 5 साल में इतना इतना गुना बढ़ा ना कि इतना ग्रोथ हो गया। तो सर बाद में हमको लगा कि जो हमारे खरेखर कंपनी में हम जो काम कर रहे थे, इतना ग्रोथ हम कैसे कंट्रोल कर पाए। तो बाद में सर हमने सोचा कि कुछ तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उसको मेंटेन करके और आगे बढ़ने का है। तो वो हिसाब से हमने आपका कांटेक्ट किया और आपके साथ वो पहले जीपीबीएस का जो एक था, अब फर्स्ट टाइम आपको सुना, मैं इतना इंस्पायर हुआ ना, तो बाद में हमने डिसीजन लिया कि एक बार तो आपको मिलना है और कुछ उसके बारे में हम क्या प्रॉब्लम ढूंढ पाए, क्या सॉल्यूशन हम ढूंढ पाए। और वो बाद में आपके साथ जो जर्नी चालू हुई तो काफ़ी हमको अभी देखे जाए तो
काफ़ी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, काफ़ी कंपनी में ऐसी गति चल रही है कि हमने बहुत बढ़िया सर, हम आपको जो फी दे रहे हैं ना, उससे तो ज़्यादा ज़्यादा कितना हम अब आपको नहीं बोल पाए कि इतना हमारे इधर हाल अभी चल रहा है, बहुत कंपनी को फ़ायदा हुआ है। ओके। तो अगर आप देखेंगे दिनेश भाई ये बोल रहे हैं, जो मैं हमेशा कहता था, लाइफ टाइम ग्रोथ जो बात चल रही थी उन्होंने बात किया कॉन्फिडेंस की, और मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्फिडेंस इज एन इटर्नल लाइफ टाइम एबिलिटी टू रिमेन composed, alert and directed in your thoughts, words and deeds when faced with fears and insecurities, such that your dangers becomes opportunity, obstacle becomes innovation, setback becomes breakthrough and weaknesses becomes advantages. तो कॉन्फिडेंस एक इटर्नल लाइफ टाइम एबिलिटी है टू रिमेन कंपोस्ट। तो जब इनके साथ वो हादसा हुआ, जब 9/11 हुआ, जब बड़े से बड़े कस्टमर जो इनसे 60-70% माल लेते थे उन्होंने हाथ खींच लिया, तो निश्चित रूप में कॉन्फिडेंस हिलता है। जो स्टेबल बिजनेस चल रहा है, जो कस्टमर माल ले रहा है, और बड़े बड़े कस्टमर ने माल लेना बंद कर दिया, और एक कॉन्फिडेंस का शेकिंग होता है। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस हिला नहीं, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कॉन्फिडेंस एक वन टाइम एबिलिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस एक लाइफ टाइम एबिलिटी है। अब ये कॉन्फिडेंस जो है लाइफ टाइम एबिलिटी टू रिमेन कंपोस्ट, ये कंपोस्ट थे, ये अलर्ट थे कि भाई ये तो गया बिजनेस, ये तो हाथ खींच लिया इन्होंने, अब क्या करना है। तो अलर्ट थे, कंपोस्ट थे, शांत हुए, क्योंकि आगे तो बढ़ना है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हर हाल में, हर काल में जीतना है। तो कॉन्फिडेंस इज एन इटर्नल लाइफ टाइम एबिलिटी टू रिमेन कंपोस्ट, ये कंपोस्ट रहे, अलर्ट। अब ये कहाँ पर अपने पास अपॉर्चुनिटी, अलर्ट एंड डायरेक्टेड। आपने अपना पूरा सोच को डायरेक्ट किया कि कैसे बिजनेस को और बढ़ाया जाए और कैसे बिजनेस को वापस लाया जाए। तो कॉन्फिडेंस इज एन एबिलिटी टू रिमेन कंपोस्ट, अलर्ट एंड डायरेक्टेड इन योर थॉट्स। आपके विचारों में कॉन्फिडेंस था, आपके वर्ड्स में कॉन्फिडेंस था, आपके एक्शन में कॉन्फिडेंस था। कईयों में विचारों में कॉन्फिडेंस होता है लेकिन वर्ड्स में कॉन्फिडेंस नहीं, और एक्शन में बिल्कुल ही नहीं। तो इन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स व्हेन फेस्ड विद फियर्स एंड इनसिक्योरिटी। फियर देखिए, इतने सारे एम्प्लॉई हैं, फियर देखिए, इतना बड़ा खर्चा पाल के रखा हुआ। इनसिक्योरिटी है, देखिए पैसा अपने को बहुत सारे लोगों को देना है, पगार देना है, लोन लिया रहेगा या जो भी है वो सब देना है। तो कंपोस्ट, alert and directed in your thoughts, words and deeds when faced with fears and insecurity. इनसिक्योरिटी के बावजूद भी, डर के बावजूद भी जो एबिलिटी अपने को बाहर निकाल सकती है वो है कॉन्फिडेंस। और अगर आप में है, और जो कि लाइफ टाइम एबिलिटी वाले लोगों में होती है, तो ही आप डेंजर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेंजर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डेंजर्स इनटू अपॉर्चुनिटी, ऑब्स्टेकल्स यानी जो ऑब्स्टेकल्स या इम्पेडिमेंट्स आते हैं, रुकावटें आती हैं। तो ऑब्स्टेकल इनटू इनोवेशन, ऑब्स्टेकल आ गया, डेंजर आ गया, डेंजर के सामने अपॉर्चुनिटी, ऑब्स्टेकल टू इनोवेशन। तो इनका जो ऑब्स्टेकल था कि कस्टमर ने खींच लिया, क्योंकि हम तो जॉब वर्क कर रहे हैं, तो इनोवेशन कर दिया। इनोवेशन क्या हो गया कि हम ही बनाएंगे, हम ही अपना ब्रांड बनाएंगे। तो आपने डेंजर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्स्टेकल को इनोवेशन में कन्वर्ट कर दिया, वीकनेसेस को, आपका जो वीकनेस था उसको ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट कर दिया। सो बोलते हैं कॉन्फिडेंस इज अ लाइफ टाइम एबिलिटी टू रिमेन कंपोस्ट, अलर्ट एंड डायरेक्टेड इन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स व्हेन फेस्ड विद फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज, सच दैट डेंजर को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर, डेंजर्स इनटू अपॉर्चुनिटी, ऑब्स्टेकल इनटू इनोवेशन, सेटबैक्स इनटू ब्रेक थ्रू। इनको सेटबैक मिला था, बहुत जबरदस्त सेटबैक मिला था, उसको ब्रेक थ्रू में, ब्रेक थ्रू यानी जो सेटबैक के बाद जो एक बड़ा कदम होता है। हमेशा याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, हर सेटबैक के बाद एक ब्रेक थ्रू खड़ा है आपके लिए, हर डेंजर के पीछे एक अपॉर्चुनिटी खड़ा है आपके पीछे, हर वीकनेस के पीछे एक एडवांटेज खड़ा है आपके पीछे। तो डेंजर्स इनटू अपॉर्चुनिटी, ऑब्स्टेकल्स, हर ऑब्स्टेकल, हर दुविधा के पीछे एक इनोवेशन खड़ा है।
लेकिन क्या हो जाता है, आदमी डेंजर देख के हिल जाता है, आदमी सेटबैक देख के हिल जाता है, आदमी वीकनेसेस से हिल जाता है। तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रांग बंदे हैं, दिनेश भाई पटेल जैसे लोग जो समर्थ डायमंड चलाते हैं हमारे अहमदाबाद में, तो ये लोग एक चीज समझ गए हैं, लाइफ टाइम ग्रोथ में कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सबसे बड़ा बात लाइफ टाइम ग्रोथ का ये है कि हम लोग कभी कोई गारंटी मांगते ही नहीं कि गारंटी दो कि फ्यूचर बढ़िया होगा, गारंटी दो कि फ्यूचर सिक्योर होगा, गारंटी दो कि फ्यूचर प्रेडिक्टेबल होगा, गारंटी दो कि फ्यूचर सर्टन होगा। तो कोई सर्टनिटी नहीं है, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। और इस बात से जब आदमी ओके है, इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। और ये लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ऐसा मेरा मानना है। कुछ लास्ट कुछ बताना चाहेंगे आपके जर्नी के बारे में, तो हम लोग सब लोग सुनना चाहेंगे। उसमें एक बात मेरे को ये भी लगती है कि कभी कभी चलाते हैं कंपनी तो सभी समय ऐसा नहीं आता कि वो स्मूथ ही जाता है और जेट प्लेन से ही जाता है, ऐसा तो कुछ बनता है नहीं। तो उसमें जब भी प्रॉब्लम खड़े होते हैं ना, तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम जो कुछ होता है तो उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उसकी वजह हम ही है। मार्केट तो चल रहा है, हम क्यों अटके? तो कुछ ना कुछ हम डिप में जाते हैं, स्टडी करते हैं और कुछ ऐसा डिसीजन लेके, कुछ ऐसा एक्शन प्लान लेके हमें आगे बढ़ते हैं, तो और 2 कदम हमें आगे बढ़ते हैं। सर, काफ़ी हमारा लर्निंग एटीट्यूड रहा है। हमारी टीम में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं, मेरा बॉनी है, तो वो एटीट्यूड से हम इतने कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना, तो प्रॉब्लम खुद पे लेते हैं। 2 साल पहले, 3 साल, अभी हम जर्नी चालू हुई तो 3 साल पहले हमने काफ़ी चेंज किया, परिवर्तन कंपनी में किया। तो उसमें मैं क्लियर था कि वो जाने का, इधर जाने का है तो वो स्टेप लेंगे, उसमें वो रिजल्ट आएगा। फिर भी जो परिवर्तन आता है ना, तो सभी एम्प्लॉय ऐसे एक साथ जुड़ नहीं पाते, काफ़ी प्रॉब्लम खड़े होते हैं। तो वो प्रॉब्लम में काफ़ी प्रॉब्लम ऐसे खड़े हुए, प्रोडक्टिविटी डाउन हुई, रिजल्ट जो देखते थे वो रिजल्ट नहीं आया। लेकिन वो कदम पे एक स्टेप हमको पीछे लेना पड़ा। फिर भी हम आगे सोचे और हमने 2 कदम आगे बढ़े। सर, आज मैं देखता हूँ कंपनी में तो काफ़ी परफॉर्मेंस के बारे में और काफ़ी हमने ऐसे स्टेप लिए हैं, हमको एक और कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और आने वाले समय में हमको दिखता है कि जो हम स्ट्रेटजी से जा रहे हैं, जो डिसीजन हम ले रहे हैं, जो वे हम काम कर रहे हैं, वो हमारी कंपनी को आगे और एक ले जाएगा। उसमें कोई हमको शिकायत नहीं लगती। आपकी बातों से मेरे को एक और चीज़ जो लाइफ टाइम ग्रोथ वाले लोगों के बारे में समझ में आ रही है, वो ये है, मैं इसको TPR और JSB बोलता हूँ। लाइफ टाइम ग्रोथ वाले शार्प रहते हैं, फ्यूचर को देखते हैं, कदम लेते हैं। जैसे दिनेश भाई ने कहा, हर जो कदम जरूरी नहीं है वैसे ही चलेगा जैसे हमने सोचा। और इन्होंने कहा, जब भी हमने कुछ भी डिफ़िकल्टी, चैलेंज और रिवर्सल देखा, लॉस देखा, तो हमने कभी JSB नहीं किया, हमने TPR किया। JSB का मतलब है जस्टिफाई, शेम, ब्लेम, और TPR का मतलब है टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा, जो भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, गलत हुआ, हमारे वजह से हुआ, किसी और की वजह से हुआ, जो भी है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसको बोलते हैं TPR, टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लाइफ टाइम ग्रोथ वाले की एक खास क्वालिटी है कि वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, भले उसमें उनका हाथ था या नहीं था, भले उनका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन था या नहीं था, लेकिन वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन रिफ्यूज़ करते हैं, इनकार करते हैं कि हम JSB नहीं करेंगे, हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, नहीं वो उसमें क्या हो गया था ना, उसकी वजह से ये हुआ। हम ब्लेम नहीं करेंगे, वो बनोई की वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। हम ब्लेम नहीं करेंगे, हम किसी को गिराएंगे नहीं, ना खुद को गिराएंगे, हम ही अक्ल नहीं हमको, हम ही बेवकूफ़ थे, ये बेवकूफ़ था, हम किसी को शेम नहीं करेंगे।
हम ब्लेम नहीं करेंगे, हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसकी डीप में जाएंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे कि क्या अलग किया जा सकता था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आवे, या अब जब के लफड़े हो गए, जब झटके लग गए, जब फटके लग गए, जब प्रोडक्टिविटी लॉस हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम छोड़ के मैदान भाग जाएंगे। लाइफ टाइम ग्रोथ वाले कभी मैदान छोड़ के नहीं भागते, वो डीप में जाते हैं। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जो आदमी एक संस्था बना के सबको टीम के साथ मिल के लेके जाने की भावना रखता है, उसका माइंड इतना शार्प होता है, भगवान उसका साथ होता है, कायनात उसके साथ होता है, उसी के माइंड से, उसी के माइंड के अंदर से सॉल्यूशन निकलता है। तो लाइफ टाइम ग्रोथ वाले लोगों का एक बहुत बड़ा जो बात है, उनका ये फिलॉसफी और सोच रहता है कि ऑल सॉल्यूशंस टू ऑल द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लाइज विद इन मी। मेरे अंदर ही सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है, और उसके डीप में जाके, डेप्थ में जाके, संघर्ष करके, उसकी गहराई में जाके, उसमें गोते मार के, उस प्रॉब्लम में गोते मार के, उससे भागते नहीं हुए, उस प्रॉब्लम से नहीं भागते हुए, उसमें गोते मार के जब आदमी उसका तोड़ निकालता है, उसका सॉल्यूशन निकालता है, तो जो नुकसान हुआ ना, उससे हजारों गुना ज़्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट में फ़ायदा होकर रिटर्न मिलता है। वो इसलिए क्योंकि लाइफ टाइम ग्रोथ वाले लोग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और जैसे ही आपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, आपको सॉल्यूशन तो निकालना ही है, तो रातों रात आपने सॉल्यूशन भी निकाला। लेकिन अगर आप तो जेएसबी किया होता तो आप बोलेंगे फिर देखते हैं कि भगवान आके कुछ करके जाएगा, या कोई और गवर्नमेंट या मोदी या कोई आके, ये तो सामने वाले पे डाल देते। तो वैसा आपने नहीं किया, बट आपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। तो मेरे ख्याल से लाइफ टाइम ग्रोथ का ये दूसरा बहुत बड़ा, दिनेश भाई ने बात करते करते मेरे को ऐसा समझ में आया कि जेएसबी नहीं करना है, टीपीआर करना है, जस्टिफाई शेम ब्लेम नहीं करना है, लाइफ टाइम ग्रोथ चाहिए तो टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द डिसीजंस। हमने डिसीजन लिया, उसमें फटके हो ना, हम जिम्मेदार हैं। ये उसकी निशानी होती है लाइफ टाइम ग्रोथ वाले की। सर एक और बात बताऊं मैं, कि जो वो मैंने सेल्फ तो माना है कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकी। मेरा दीपावली के समय स्नेह मिलन हुआ था, तो वो समय में सभी एम्प्लॉय के सामने मैंने बोला था कि जो भी हुआ, जो हमने सोचा था लेकिन हम नहीं कर पाए, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हम टाइम पे काम नहीं दे पाए, तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ और मैं ही हूँ। वो रिस्पॉन्सिबल मैंने सभी एम्प्लॉय के सामने मैंने वो किया था। क्यों कि एक क्या है कि कभी जो हम अच्छा करते हैं ना, तो बताते हैं कि हमने अच्छा किया, लेकिन जो ऐसा भी कुछ होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने हम खुद लेके जो बताते हैं ना, तो और भी एक अलग कल्चर बिल्ड होता है कंपनी में। मैंने महसूस किया है सर। बिल्कुल, ये आपने महसूस किया, तो इसका मतलब है कि लाइफ टाइम ग्रोथ का एक और लेसन आपको मालूम है। लाइफ टाइम ग्रोथ का एक लेसन ये है, ऑल प्रोग्रेस स्टार्ट्स बाय टेलिंग द ट्रूथ। सच जब अपन ने बोल दिया अपने सिचुएशन का, आपका प्रोग्रेस चालू हो जाता। मेरे गुरु डैन सलीमान साहब बोलते थे, ऑल प्रोग्रेस स्टार्ट्स बाय टेलिंग द ट्रूथ। सच बोल दो, जो भी हुआ उसका सच बोल दो। सच जैसे बोल दिया, अब छुपाने वाली कोई बात नहीं, घुमाने वाली कोई बात नहीं, अब इधर से ही उठना है। सच बोल दिया। सो ऑल प्रोग्रेस स्टार्ट्स बाय टेलिंग द ट्रूथ। और लाइफ टाइम ग्रोथ वाले हमेशा सच बोलते हैं, अपने सिचुएशन के बारे में सच बोलते हैं। जैसे ही वो बोलते हैं, वो लाइफ टाइम ग्रोथ कंटिन्यू होता है। और जैसे ही झूठ बोलने चालू कर दिया किसी लाइफ टाइम ग्रोथ वाले ने, तो उसका लाइफ टाइम ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। लाइफ टाइम ग्रोथ का एक खास मस्ती ये है, सही चीज़ें करते रहो, वो मिलता जाएगा। बीच में किधर भी आपने ऐसा कोई भी कांड किया, गलत काम किया, या आपने गलत एक्टिविटीज़ की जो प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, फिलॉसफीज़ के खिलाफ है, तो आपको नीचे जाना। अच्छा, अगर नीचे गए भी और आपने गलत किया बोल के, जितना जल्दी आप इस बात को मान लेते हैं, पूरा स्लेट क्लीन हो गया, अभी एक नया फुल प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, पूरा प्लेग्राउंड आपको मिल गया खेलने के लिए, और एक नए पैमाने में आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। ऐसा लाइफ टाइम ग्रोथ की खास बात है।
तो दिनेश भाई थैंक यू वेरी मच। समर्थ डायमंड इतना प्रोग्रेसिव कंपनी, आज ये 500 करोड़ की कंपनी, आपने स्मार्ट के साथ जुड़े और आप लिबरेशन कोचेस जो हमारी सिस्टर कंपनी है उसके साथ जुड़े और आप सब लोग लगातार ये मल्टीप्लायर सीरीज़ में आते रहते हैं। मैंने आपको इसके पहले वाले मल्टीप्लायर में भी देखा, उसके पहले भी देखा, लगातार आप लोगों को देखता हूँ और आप लोग सब लोग आते हैं तो मेरा जोश और उत्साह बना रहता है। इसके लिए समर्थ ग्रुप के लिए आपको दिनेश भाई और मेरे टीम मेंबर्स को सभी को मैं खास धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन ग्रोइंग फॉर अ लाइफ टाइम। थैंक यू। This episode is brought to you by Smart Training and Consultancy Services Private Limited, True School for Entrepreneurs. Thank you for tuning into The Santosh Nair Show. To get more information about our company, products and services, go to www.smart.co.in or you can follow us on social media platforms to stay connected.